नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं राजस्थान के सभी जिलों की छोटी बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। राजस्थान में मौसम का डबल अटैक और गर्मियों की छुट्टी पर बड़ा अपडेट। राजस्थान में मौसम के दो अलग अलग तेवर देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है, वहीं कई इलाकों में तेज आंधी ने जनजीवन प्रभावित किया है। इसी गर्मी के बीच स्कूली बच्चों और अभिभावकों के लिए गर्मी की छुट्टी को लेकर बड़ी चर्चाएं शुरू हो गई है। साल 2026 की छुट्टियों के नियम को लेकर इस बार अहम बदलाव सामने आ सकता है, जिस पर अभी सभी प्रदेशवासियों की नज़र टिकी हुई है। 1 मई से बदल रहे रसोई गैस के नियम, लाखों उपभोक्ताओं पर पड़ेगा सीधा असर। राजस्थान के लाखों रसोई उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद जरूरी खबर है। आगामी 1 मई 2026 से एलपीजी सिलेंडर से जुड़े नियमों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दुरुपयोग को रोकने और वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से इन नए नियम को लागू करने का बड़ा फैसला किया है। इस अहम बदलाव का सीधा असर सब्सिडी का लाभ उठाने वाले राज्यों के परिवारों पर पड़ेगा। ड्रेसिंग रूम में ई सिगरेट पीते नजर आए रियान पराग। लाइव मैच के दौरान उठे गंभीर सवाल। क्रिकेट के मैदान में एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग को पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले के दौरान ड्रेसिंग रूम में ई सिगरेट पीते पाया गया। यह घटना मंगलवार रात मुल्लापुर में हुए मैच की है। राजस्थान की पारी के 16वें ओवर के समय लाइव ब्रॉडकास्ट में पराग को हाथ में वेपिंग डिवाइस पकड़े हुए स्पष्ट रूप से देखा गया। इस घटना के बाद खेल भावना को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सैनिटरी नैपकिन योजना में भ्रष्टाचार का आरोप, अशोक गहलोत ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। राजस्थान की राजनीति में आरोप का दौर जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। गहलोत ने प्रदेश की बालिकाओं और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने वाली सरकारी योजना में भारी भ्रष्टाचार होने का दावा किया है। इस संवेदनशील मामले को उठाते हुए उन्होंने सरकार से तुरंत एक उच्च स्तरीय जाँच करवाने की सख्त मांग की है, ताकि योजना से जुड़ी सभी सच्चाई राज्य के जनता के सामने आ सके। जोधपुर एयरपोर्ट में 1 महीने बाद फिर शुरू हुई उड़ानें। डैनियल विमान की शानदार लैंडिंग। जोधपुर के हवाई यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लगभग 1 महीने के इंतजार के बाद जोधपुर हवाई अड्डे पर उड़ाने का संचालन फिर से शुरू हो गया है। हवाई अड्डे के मुख्य रनवे के मरम्मत का महत्वपूर्ण काम अब पूरा हो चुका है। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार इस मुख्य रनवे के फिर से खुलने के खास मौके पर भारतीय वायुसेना का एक विशेष डैनियल विमान का यहां सफलतापूर्वक लैंडिंग उतारा गया। राजस्थान विधानसभा को मिली बम से उड़ाने की भयंकर धमकी। प्रशासनिक महकमे में मचा भारी हड़कंप। राजस्थान विधानसभा से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। विधानसभा भवन को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद भारी हड़कंप मच गया। इस अज्ञात ईमेल में दावा किया गया था कि दोपहर 12 बजे परिसर में बम फटने वाला है और सभी अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को तुरंत बाहर निकाला जाए। इस संदेश के मिलते ही पूरे विधानसभा परिसर में प्रशासनिक महकमे में अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया और सुरक्षा व्यवस्था तुरंत बढ़ा दी गई। सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति में देरी पर हाईकोर्ट सख्त। राज्य सरकार से मांगा स्पष्ट जवाब। रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर राजस्थान उच्च न्यायालय से आ रही है। माननीय न्यायालय ने साल 2012 और 18 की पुरानी भर्ती प्रक्रियाओं के तहत सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस देरी को लेकर राज्य सरकार से नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट जवाब मांगा है। इस लंबी देरी के कारण राज्य भर में 309 अलग अलग नगरीय निकायों का महत्वपूर्ण कामकाज सीधी और बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। भरतपुर जेल से कैदियों का बड़ा विद्रोह। सुविधाओं की कमी को लेकर 14 कैदी भूख हड़ताल पर। हमारी अगली खबर भरतपुर जिले से है, जहां जेल प्रशासन की नींद उड़ गई है। जिले के बयाना उपकारागिरी में बंद कैदियों ने अपनी मांग को लेकर अचानक भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे प्रशासन के सामने गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है। जानकारी के मुताबिक जेल के अंदर बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी का आरोप लगाते हुए कुल 14 कैदी इस समय अनशन पर बैठे हुए। वरिष्ठ अधिकारी लगातार कैदियों से समझाइश का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। मिड डे मील से मिला मरा हुआ चूहा। अलवर के सरकारी स्कूल में बच्चों की जान से भारी खिलवाड़। अलवर जिले से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई। रामगढ़ क्षेत्र के नंगली स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को परोसे जाने वाले मिड डे मील में एक मरा हुआ चूहा मिला है। इस भयानक घटना से पूरे स्कूल में भारी हड़कंप मच गया और अभिभावकों की चिंताएं बढ़ गई है। इस स्कूल में करीब 120 बच्चे पढ़ते हैं। जानकारी के मुताबिक यह दूषित भोजन सोमवार को एक संस्था द्वारा बनाकर भेजा गया था।
सचिन पायलट के गढ़ टोंक में भाजपा का महाशक्ति प्रदर्शन की तैयारियां तेज। राजस्थान के टोंक जिले में भारतीय जनता पार्टी के प्रस्तावित विशाल जनसभा की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच गई है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट और गढ़ माने जाने वाले इस इलाके में भाजपा के बड़े शक्ति प्रदर्शन के जरिए पूर्वी राजस्थान में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। इस अहम जनसभा में वरिष्ठ नेता नितिन नवीन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शामिल होने की पूरी संभावना है। इसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पार्टी संगठन पूरी तरह मुस्तैद और सक्रिय है। भीषण गर्मी से लोगों का हुआ बुरा हाल। मौसम विभाग ने जारी की सख्त चेतावनी। पूरे उत्तर भारत के साथ साथ राजस्थान में भी गर्मी ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के कारण दिन में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए कई जिलों में गर्मी और लू चलने की सख्त चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बेहद जरूरी काम होने पर ही बाहर जाए और लगातार पानी पीते रहे। बिजली बिल के नाम पर हो रही बड़ी ठगी। पलक झपकते खाली हो रहे बैंक खाते। आजकल मोबाइल फोन पर ठगी के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही ठग अब लोगों को मैसेज भेजते हैं कि उनका बिजली बिल जमा नहीं हुआ और कनेक्शन काट दिया जाएगा। मैसेज में एक लिंक दिया होता है। जैसे ही लोग घबरा कर उस लिंक पर क्लिक करते हैं, उनके बैंक खाते से पैसा तुरंत कट जाता है। पुलिस प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि ऐसे झूठे मैसेज पर बिल्कुल भरोसा न करें और हमेशा सावधान रहे। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। अब एकदम मुफ्त मिलेगी जरूरी दवाएं। आम जनता को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए राज्य सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है। अब प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को पहले से ज्यादा दवाइयां बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि आपको बाजार से महंगी दवाई नहीं खरीदनी पड़ेगी। सरकार के इस फैसले से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उन्हें इलाज के लिए ज्यादा जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी। किसानों के लिए आई बड़ी खबर। खेती की मशीन खरीदने पर मिलेगी भारी छूट। राज्य सरकार ने किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए एक शानदार योजना की शुरुआत की है। अब अगर आप खेती की मशीन या ट्रैक्टर खरीदते हैं तो आपको सीधा आधी कीमत चुकानी होगी, बाकी पैसा सरकार देगी। इसका मुख्य उद्देश्य खेती में नई मशीन का इस्तेमाल बढ़ाना है। इस बेहतरीन योजना का लाभ उठाने के लिए किसान भाई नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर आसानी से अपना पंजीकरण करा सकते हैं और इस शानदार छूट का फायदा उठा सकते हैं। बेमौसम बारिश से अन्नदाताओं का भारी नुकसान। सरकार से लगाई मदद की गुहार। राजस्थान के कई इलाकों में अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। खेतों में पककर तैयार फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई है। इससे हमारे किसानों को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब परेशान किसान राज्य सरकार से जल्द नुकसान का सर्वे करवा कर सही मुआवजे की मांग की है। आपको बता दें कि कृषि विभाग की टीमें भी अब गाँव में जाकर खेतों की हालत देख रही है। राजस्थान में मौसम का डबल अटैक और गर्मियों की छुट्टी पर बड़ा अपडेट। राजस्थान में मौसम के 2 अलग अलग तेवर देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है, वहीं कई इलाकों में तेज आंधी ने जनजीवन प्रभावित किया है। इसी गर्मी के बीच स्कूली बच्चों और अभिभावकों के लिए गर्मी की छुट्टी को लेकर बड़ी चर्चाएं शुरू हो गई है। साल 2026 की छुट्टियों के नियम को लेकर इस बार अहम बदलाव सामने आ सकता है, जिस पर अभी सभी प्रदेशवासियों की नजर टिकी हुई है। 1 मई से बदल रहे रसोई गैस के नियम। लाखों उपभोक्ताओं पर पड़ेगा सीधा असर। राजस्थान के लाखों रसोई उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद जरूरी खबर है। आगामी 1 मई 2026 से एलपीजी सिलेंडर से जुड़े नियमों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दुरुपयोग को रोकने और वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से इन नए नियम को लागू करने का बड़ा फैसला किया है। इस अहम बदलाव का सीधा असर सब्सिडी का लाभ उठाने वाले राज्यों के परिवारों पर पड़ेगा।